नमस्कार दोस्तों। क्या कोई पुत्र अपनी माँ का सिर काट सकता है? और अगर काट दे तो क्या उसे वह वापस जीवित कर सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान परशुराम की एक ऐसी कथा जो आपको चौंका देगी। जमदग्नि एक योद्धा ऋषि थे जो धनुष के प्रयोग में बहुत प्रवीण थे। उनकी पत्नी रेणुका इतनी निष्ठावान थी कि वह हर तीर के पीछे दौड़ कर जाती और धरती पर उसके गिरते ही उसे उठा लाती। लेकिन एक दिन यह तीर के पीछे दौड़ी और रात होने तक नहीं लौटी। इसी देरी के लिए उसने सूर्य के ताप को दोषी ठहराया। पुत्र होकर जमदग्नि ने सूर्य पर एक तीर चलाने का फैसला लिया। सूर्य ने दया मांगी और एक उपाय सुझाया। सूर्य ने रेणुका को अपने ताप से रक्षा के लिए एक छत्र दिया जिसे वे अगली बार तीर के पीछे दौड़ते समय प्रयोग कर सकती थी। रेणुका इतनी पवित्र थी कि उसमें कच्चे घड़े में पानी भर लाने की शक्ति थी। लेकिन एक राजा को नदी तट पर अपनी पत्नियों के साथ प्रणय क्रीड़ा करते देखकर जब उसके मन में कामुक विचार आए तो उसकी शक्ति जाती रही। उसके पति जमदग्नि ने अपने 5 पुत्रों को आदेश दिया कि रेणुका का सिर काट दे। 4 ने इनकार कर दिया। 5वें पुत्र परशुराम ने, जो कि विष्णु का अवतार थे, अपना फरसा उठाया और उनकी आज्ञा का पालन किया। अपने पुत्र के इस आज्ञा पालन पर प्रसन्न होकर जमदग्नि ने परशुराम को एक वर मांगने को कहा। परशुराम ने विनती की कि उनकी माता उन्हें वापस मिल जाए। सो जमदग्नि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर रेणुका को पुनर्जीवित कर दिया। जब परशुराम अपनी माता का वध करने के लिए अपना फरसा उठाया तो रेणुका ने दौड़कर इस आशा में कि सूदों की एक बस्ती में शरण ली कि उसका ऋषि पुत्र उसके पीछे वहां नहीं आएगा। लेकिन वह उनके पीछे पीछे आया और उसने अपना फरसा चलाकर ना सिर्फ अपनी माता का सिर काट दिया बल्कि एक और स्त्री का भी सिर काट दिया जो इस मात्र हत्या को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित किए जाने का वर मांगा तो जमदग्नि ने उन्हें अभिमंत्रित जल से भरा एक घड़ा दिया जिसका जल उस स्थान पर डाला जाना था जहां कटा हुआ सिर धड़ से जोड़ा गया था। अपनी उत्तेजना में परशुराम ने शूद्र स्त्री का सिर अपनी माता के धड़ से जोड़ दिया और अपनी माता के सिर को शूद्र स्त्री के धड़ से जोड़ दिया। जमदग्नि ने पहला शरीर स्वीकार किया, यानी कि जो सिर था वो एक शूद्र स्त्री का था। तब रेणुका के सिर वाला शूद्र का धड़ वहीं निचली जाति के उन लोगों के बीच छोड़ दिया गया जो येलम्मा जगत माता के रूप में पूजी जाने लगी। रेणुका के उच्च जाति वाले सिर को एक टोकरी या पतीले के सिर पर जोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण जनों द्वारा पूजा जाता है। पतीली और टोकरी उस सब को स्वीकार कर लेती है जो उसमें रखा जाता है। वह खेत के विपरीत जहाँ किसान बीज चुनता है धरती का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी भी बीज को स्वीकार कर लेती है। ऐसे विश्वासों ने निसंदेह रेणुका येलम्मा की पुजारिनों को वेश्याएं बनाने की प्रथा को प्रेरित किया होगा। ये पुजारिनें निचली जाति की होती हैं। उन्हें विवाह करने या घर बसाने की इजाज़त नहीं होती और बचपन से ही शिक्षा दी जाती कि वे किसी भी आदमी को कामुक इच्छाएं पूरी करें और देवी को चढ़ाई गई भेंट पर गुजारा करें। रेणुका से संबंधित इन्हीं वृत्तांतों में से अंतिम में ही सबसे अधिक पौराणिक शक्ति है। इस वृत्तांत में पथभ्रष्ट पत्नी और निष्ठावान माँ, उचित दंड की क्रूरता और करुणा की नैतिक उलझन, उच्च जाति के हिंदू की कठोरता और नीची जाति के हिंदू के लचीलेपन के आपसी तनाव को हल करने की कोशिश की गई है।